ओके सो वेलकम बैक। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, इसको करने के दो दो मेथड्स हैं। एक तो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब वो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। एक होता है बाय चॉइस, मतलब हम चूज़ करते हैं उसको करने के लिए। तो ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे होता है, मतलब कंपनी से कुछ ऐसी गलती हो जाती है, गलती कह लो, हाँ, वो खुद ब खुद ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसको हमने व्हेन एनी डिफ़ॉल्ट इज़ मेड बाय प्राइवेट कंपनी इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 268। सेक्शन 268 कौन सा है? ये सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। अगर कंपनी से ऐसी कोई गलती हो जाती है कि वो उसके साथ कंप्लाई नहीं कर पाती, देन कंपनी कम्स विद द कंपनी कम्स विद इट्स प्रिविलेज एंड एक्सेप्शन शैल बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। मतलब जो प्राइवेट कंपनी को वो दिए जाते हैं, एग्जेम्पशंस और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो सब कंपनी को ख़त्म करने पड़ते हैं और वो पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर जो पब्लिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाएगी। पहला क्या है, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र शेयर्स टू ऑफ इट्स मेंबर। अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर मतलब जो शेयर ट्रांसफ़र होते हैं, शेयर बेचे खरीदे जाते हैं, वो वाया कंपनी के थ्रू ही होते हैं। तो अगर कंपनी वो शेयर्स को खरीद भिजवा दे, मतलब ट्रांसफरेबल ओनरशिप को ट्रांसफ़र करवा दे शेयर्स की, तो उसका वो प्राइवेट कंपनी के अंदर वो पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी खुद बाय डिफ़ॉल्ट। सेकंड है नंबर ऑफ़ मेंबर्स क्रॉस 200, मतलब जो लिमिट है मेंबर्स की, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है पब्लिक कंपनी के अंदर, सॉरी प्राइवेट कंपनी के अंदर, मैं बार बार पब्लिक बोल रहा हूँ तो समझ लियो। प्राइवेट कंपनी के अंदर वो 200 है। अगर उससे ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो ये वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। और अगर वो पब्लिक को इनवाइट करे अपने शेयर्स खरीदने के लिए, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट। कब देखते हैं बाय चॉइस कैसे बनती है पब्लिक कंपनी। देन बाय चॉइस का मतलब उसको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अगर उसको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कराना है। पहला क्या है, इट शैल हैव टू रिमूव ऑल द 3 रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेड अंडर सेक्शन 268 by passing a special resolution to alter the article। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन इशू करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, और जिससे कि जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये चीज़ ऑल्टर का मतलब होता है चेंज या रिप्लेस। ऑल्टर का मतलब होता है ऑल्टर लिखा है ना, ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिससे कि जो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 3 रिस्ट्रिक्शन कौन सी हैं? ये हैं 3 रिस्ट्रिक्शंस, वो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस जिससे कि वो रिमूव हो जाएं। और ये 3 रिस्ट्रिक्शंस देता कौन है? सेक्शन 268, ये लॉ देता है। देन कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस मेड फॉर द पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी के लिए जो जो वो बनाए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उन सब के साथ, उन सब के तहत उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, देन विदिन 80 डेज़ ऑफ इट्स बिकमिंग, मतलब जब 80 डेज़ के अंदर अंदर जब वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, इट शेल फाइल विद रजिस्ट्रार्स, मतलब 80 डेज़ के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार्स के साथ फाइल करना होगा। और जो उसका न्यू प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर वो उसने नए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वही होता है ना मेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सब कुछ लेके उसको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। और कंपनी मस्ट मेक एटलीस्ट 7 मेंबर्स। उसके प्राइवेट के अंदर तो मिनिमम 2 होते हैं और पब्लिक के अंदर मिनिमम 7 होने चाहिए, तो उसको 7 मेंबर्स लाने पड़ेंगे। और नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स 3 करना पड़ेगा, 3 नंबर ऑफ़ डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं पब्लिक कंपनी में। और डिलीट प्राइवेट वर्ड, जो प्राइवेट वर्ड उसके नाम के अंदर लगता था उसको वो डिलीट करना पड़ेगा। और उसका जो पेड अप कैपिटल है उसको 5 लाख तक बढ़ाना पड़ेगा। ये है वो सारी की सारी प्रोसेस जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है पब्लिक से, अगर हमें प्राइवेट करना है, पब्लिक से प्राइवेट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को उल्टा करना है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा और हमें प्रपोजल रखना पड़ेगा, और इस प्रपोजल को अप्रूव करवाना पड़ेगा कि हम अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट करना जा रहे हैं। फिर हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा, और जो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन 3 रिस्ट्रिक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का ये है कि अगर
100 मेंबर्स या शेयर होल्डर्स हैं ना हमारे पास, तो इसके 2/3 मतलब 75% लोगों की येस होनी चाहिए, तब जाके स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। जो जनरल रेजोल्यूशन होता है उसके लिए सिर्फ 50% की ज़रूरत होती है। जनरल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर तो ये है कि हम कंपनी की वही चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और उसके बाद यही सब चीज़ें आ जाएंगी, लाइक कि उस सबसे पहले तो उसको 3 रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ेंगी, और उसको सारे के सारे प्रोविज़न जो प्राइवेट कंपनी के लिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए जो भी प्रोविज़न्स बनाए गए हैं वो सब के सब उसको फॉलो करने पड़ेंगे। और 80 डेज़ के अंदर अंदर उसको ये अपनी जो नई कंपनी है उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद न्यू प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर उसको अपने मेम्बर्स को 7 से घटा के 2 पे करना पड़ेगा। मिनिमम अगर हैं तो मिनिमम तो 7 का मतलब मैक्सिमम है, अगर 200 करना पड़ेगा उसको अपने मेंबर्स, 200 या 200 से कम। और नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स को 3 करना पड़ेगा। नहीं, नंबर ऑफ़ डायरेक्टर तो एक ही रहेगा फिर। और जो प्राइवेट वर्ड है वो लगाना पड़ेगा, और पेड अप कैपिटल को आई थिंक 2 लाख तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा हाउ टू कन्वर्ट द प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, बाय।